नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने पैरासाइटो के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमएलटी के, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके नॉरसेट एमएलटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। एक और चीज़ बड़ी देखने वाली है कि यहाँ पे कई लोग आते हैं इस चैनल पे और वीडियो देख के यूँ ही चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए, और ना ही लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं। तो उन सभी लोगों से मैं ये मात्र चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। ये वीडियो आपके काम के लायक ही बनाई है मैंने। तो चलिए चलते हैं आज उस वीडियो पे। जय माता दी। माता रानी का नाम लेके फिर से जय माता दी। तो आ जाओ भाई, मजाक से परे चालू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मोस्ट रैपिड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा रैपिड टेस्ट डायग्नोसिस में हम कौन सा यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए थिक ब्लड स्मीयर, ऑप्शन बी HRP2 एंटीजन, हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज कहते हैं इसे HRP को, ऑप्शन सी थिक ब्लड स्मीयर, या ऑप्शन डी PCR। जिन्हें इसका आंसर पता होगा उनके लिए थम्स अप है मेरी तरफ से, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा ऑप्शन मैं बता देता हूँ। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी HRP2 एंटीजन। ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मलेरिया के रैपिड डायग्नोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फैल्सीपैरम यूटिलाइजेस विच एंजाइम, यानी कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो फैल्सीपैरम को डायग्नोस करने में हेल्प करता है उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? तो वो है ऑप्शन ए HRP2, ऑप्शन बी SGOT, ऑप्शन सी LDH, या ऑप्शन डी पर ऑक्सीडेज। अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक और बड़ा कह लो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी LDH। ये मेरे क्लास में मैंने बताया था, इसके बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो नेक्स्ट है थिन ब्लड स्मीयर ऑफ मलेरिया इज़ यूज टू आइडेंटिफाई, यानी कि ब्लड स्मीयर जो हम बनाते हैं, थिन ब्लड स्मीयर बनाते हैं मलेरिया का, उससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? तो ऑप्शन ए है शाइजॉन, बी है गेमेटोसाइट, सी है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और ऑप्शन डी है टाइप ऑफ पैरासाइट। बड़ा बेसिक सा और अच्छा क्वेश्चन है, उसका आंसर भी उतना ही बेसिक और अच्छा है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, टाइप ऑफ पैरासाइट। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। ट्रू ऑफ मलेरिया डायग्नोसिस, मलेरिया डायग्नोसिस के बारे में क्या सही है? ए थिक स्मीयर इज टू आइडेंटिफाई पैरासाइट, ऑप्शन बी एबर रिवील्स पॉजिटिविटी बाई 100, ऑल हैव सेम इंक्यूबेशन, ऑप्शन डी फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी विद इन 1 वीक में मतलब अवेलेबल हो जाते हैं, या कह लो विजिबल हो जाते हैं। पहले तो हम चलो मैं आपको ये जो ABER एबर जो है उसका मतलब बता दूँ। इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल ब्लड और एग्जामिनेशन रेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही है। रिवील्स पॉजिटिविटी बाई 100 ऐसा कुछ नहीं है, बट खैर इसका जिन्हें पता होगा आंसर बहुत अच्छी बात है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए थिक स्मीयर टू आइडेंटिफाई पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन इज यूज फॉर विच पैरासाइट, JSB किसके लिए यूज़ करते हैं? ए मलेरिया, बी फाइलेरिया, सी कालाजार, या डी स्लीपिंग सिकनेस। बढ़िया है क्वेश्चन। आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, मलेरिया। JSB हम मलेरिया के लिए करते हैं। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर बेनाइन एंड टर्शियन मलेरिया, बेनाइन या टर्शियन मलेरिया के लिए, बेनाइन टर्शियन मलेरिया के लिए कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है? ऑप्शन ए सल्फामेथोजेल, क्या है ये, सल्फामेथाक्सोल, प्राइमीमेथामाइन, और बी क्विनाइन, सी मेफ्लोक्विन, या डी क्लोरोक्विन। चलो भाई बताओ इसका आंसर। बड़ा मस्त है ये क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेप्सियोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, बेप्सिया जो होता है किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, फैलता है? ऑप्शन ए टिक, बी माइट्स, सी फ्ली, या डी मॉस्किटो। तो करेक्ट आंसर उतना ही सिंपल है, ऑप्शन ए टिक, टिक के थ्रू ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टीज क्रॉस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, माल्टीज क्रॉस किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन ए क्रिप्टोकोकस नियोफार्मन्स, ऑप्शन बी बेप्सिया माइक्रोटी, ऑप्शन सी ब्लास्टोमाइकोसिस, ऑप्शन डी पेनिसिलियम मार्फेनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेप्सिया माइक्रोटी, ठीक है। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिंग फॉर्म ऑफ बेप्सिया डिफर फ्रॉम रिंग फॉर्म ऑफ मलेरियल पैरासाइट, यानी कि प्लाज्मोडियम, ठीक है। यानी कि जो रिंग फॉर्म है बेप्सिया का वो मलेरियल पिगमेंट जो यानी प्लाज्मोडियम का जो रिंग फॉर्म होता है RBC के अंदर, उससे किस मामले में डिफरेंट होता है, अलग होता है? अलग कैसे है? तो ऑप्शन ए इन्फेक्टेड RBC आर नॉट लार्ज, बेप्सिया के बारे में ऑप्शन दिया जा रहा है, एक बात ये भी देखना है।
ऑप्शन बी लैक ऑफ पिगमेंट, ऑप्शन सी मल्टीपल इन्फेक्शन इज सीन, ऑप्शन डी टेट्राड फॉर्म्स आर सीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लैक ऑफ पिगमेंट। बेप्सिया के अंदर लैक ऑफ पिगमेंट होता है, पिगमेंट नहीं होता उसके कैलोरिंग्स में। और जो आपका मलेरियल पैरासाइट हेम्पी है उसमें क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन को खाता है, कंज्यूम करता है, जिससे हीमोजोइन बनता है और वो पिगमेंटेशन शो करता है। तो आई होप क्लियर होगा ये चीज़। नहीं क्लियर तो क्लास लगाओ, मेरा बेप्सिया की भी क्लास मैंने लोड की हुई है, मतलब लेक्चर जो है मैंने वो पैरासाइटोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में पढ़ी, बेप्सिया की भी पढ़ी है और प्लाज्मोडियम की भी पढ़ी है। इन दोनों की मैंने इसलिए डाली थी बिकॉज ये जो है ना दोनों को कंपेरेटिव वाले क्वेश्चंस वो आते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट होस्ट फॉर टॉक्सोप्लाज्मा आर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से टॉक्सोप्लाज्मा का कौन सा इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ ह्यूमन, बी इज़ शीप, सी इज़ कैट और डी इज़ पिग। चलो भाई बताओ आंसर। जिन्होंने ये मेरी क्लास लगाई होगी उन्हें पता होगा कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कैट। कैट जो होता है टॉक्सोप्लाज्मा का वो डेफिनेटिव होस्ट होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, oocyst ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा इज फाउंड इन, यानी कि oocyst होता है टॉक्सोप्लाज्मा का, वो किस में मिलता है? ऑप्शन ए कैट, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी मॉस्किटो एंड डी इज काउ। अगेन इसका आंसर भी बहुत अच्छा है, ऑप्शन ए कैट, क्योंकि जो oocyst होता है वो कैट के ही इंटेस्टाइन में क्या मिडगट कह लो उसमें बनता रहता है, और उसी को कह लो oocyst फर्दर डेवलप होके लार्वे और प्रॉपर उसमें कन्वर्ट होके बाहर निकल जाती है। खैर ये लंबी कहानी, ये आप क्लास लगा लेना इसकी, मेरे आई थिंक लेक्चर में पढ़ा होगा, पैरासाइटोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसमें पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू अबाउट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, इट इज़ कैरिड बाय, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के बारे में क्या सही है, इसको कौन कैरी करता है? ऑप्शन ए कैट, बी डॉग, सी रैट्स या डी काउ। ऑप्शन देख के क्लियर हो रहा है कि भाई कैट ही है जो इससे ताल्लुकात रखती है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से, तो एग्जैक्टली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कैट। नेक्स्ट स्लाइड पे, टैकीजॉइड्स आर सीन इन, टैकीजॉइड किस में देखे जाते हैं? टॉक्सोप्लाज्मा, ऑप्शन बी टॉक्सोकारा, ऑप्शन सी पल्मोनरी ईओसिनोफिलिया या ऑप्शन डी एस्केरिस। अगेन इसका ऑप्शन ए ही सही है, टॉक्सोप्लाज्मा, उसी के अंदर टैकीजॉइड देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टॉक्सोप्लाज्मोसिस आर ट्रू एक्सेप्ट, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से टॉक्सोप्लाज्मा जो बीमारी है उसके बारे में क्या गलत लिखा हुआ है? ऑप्शन ए, oocyst इन फ्रेशली पास्ड कैट फीसिस इज इनफेक्टिव, इनफेक्टिव, हाँ इन्फेक्टिव है। बी, may spread by organ transplantation. C, maternal infection acquired after 6 months has high risk of transmission. Option D, artheglia, sore throat and abdominal pain are the most common manifestation. चलो भाई बताओ इसका आंसर। पहली बात बता दूं, अर्थग्लिया का मतलब होता है कि जॉइंट जो होते हैं ना, मल्टीपल जॉइंट में पेन होना इज कॉल्ड एज अर्थग्लिया, और इसका करेक्ट आंसर है, चलो सोचो खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओ। एक बात बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है वो गलत हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन ए का क्या होता है, जो आपका oocyst होता है कैट से, वो फ्रेशली पास तो होता है फीसेस में, लेकिन वो इन्फेक्टिव कुछ दिनों के बाद डेवलप होने के बाद होता है, ठीक है। और ये अर्थग्लिया और सोर थ्रोट दिया, ये कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं टॉक्सोप्लाज्मोसिस का। उसका सबसे पहला क्या है, मोस्ट कॉमनली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। दूसरा क्या होता है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी सबसे ज़्यादा होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस में, ठीक है। ये पॉइंट भेजे में घुसा लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन इम्यूनोकॉम्पिटेंट एडल्ट, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऑप्शन ए क्या कहता है, एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन बी है लिम्फेडिनोपैथी, ऑप्शन सी है कोरियोरेटिनाइटिस, ऑप्शन डी है क्या है, ग्लाउकोमा। अभी जस्ट ऊपर हमने सुना था सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, वही चीज़ है, देखो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इम्यूनोकॉम्पिटेंट पेशेंट के अंदर लिम्फेडिनोपैथी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक्सेप्ट, यानी कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है? चलो भाई, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज सब क्लिनिकल इज इन मोस्ट केसेस अमंग एडल्ट्स, यानी कि सब सारे जो एडल्ट्स हैं उसमें ये सब क्लिनिकल होते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम बेसिकली सब क्लिनिकल्स होते हैं। ऑप्शन बी, इंट्रा सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन इन चिल्ड्रन, यानी कि भेजे में कैल्सिफिकेशन हो जाता है।
सी आईजीएम एंटीबॉडी इन न्यू बॉर्न सजेस्ट कंजेनाइटल इन्फेक्शन, यानी कि आईजीएम एंटीबॉडी जो नए नए बाल बच्चे होते हैं, मतलब नए जो बच्चे होते हैं शिशु, उनके अंदर वो अगर आईजीएम मिल जाए तो कंजेनाइटल इन्फेक्शन को हम सजेशन कर सकते हैं। डी नॉट इन्फेक्टिव इन थर्ड ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में ये नॉन इन्फेक्टिव होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ज़रा सोचो इसके बारे में। मैंने अपने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नॉट इन्फेक्टिव इन थर्ड ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी। बट एक बात बता दूँ, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ये हाईली इन्फेक्टिव होता है, ठीक है। और एक बात बता दूँ, जो ऑप्शन सी है आईजीएम एंटीबॉडी जो होता है सजेस्ट कंजेनाइटल इन्फेक्शन, ठीक है, ये बात सही है। अगर आईजीएम एंटीबॉडीज़ न्यू बॉर्न बेबी मिल जाए तो पक्का है कि कंजेनाइटल इन्फेक्शन बच्चे को हो चुका है टॉक्सोप्लाज्मोसिस का। टॉर्च नाम का टेस्ट हम करते हैं, TORCH। अगर उसके बारे में पता है तो कमेंट डाउन करो, नहीं पता तो भी कमेंट डाउन करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं कमेंट में रिप्लाई देता रहता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेविन फील्डमैन डाई टेस्ट इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट विच इन्फेक्शन? ऑप्शन ए फाइलेरिया, बी टॉक्सोप्लाज्मा, सी हिस्टोप्लाज्मा, ऑप्शन डी एस्केरिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टॉक्सोप्लाज्मा। ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट, ये जो सेविन फील्डमैन है ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। इसके अंदर बेसिकली हम आईजीजी को हम डिस्कस करते हैं, मतलब या कह लो डायग्नोस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू अबाउट टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज ऑल एक्सेप्ट। टॉक्सोप्लाज्मा के बारे में क्या गलत है ये बताओ। इन एडल्ट्स, ऑप्शन ए इन एडल्ट्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। ऑप्शन बी आईजीजी एंटीबॉडीज टॉक्सोप्लाज्मोसिस आर डायग्नोस्टिक इन कंजेनाइटल। नेक्स्ट, इट इज अ एंट्रोपोनोटिक डिजीज, मतलब मैं बताऊंगा एनसेफेलाइटिस इज अनकॉमन, यानी कि रेयर इन इम्यूनोकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल। ये एंथ्रोपोनेटिक का मतलब होता है जो इंसान से जानवर में और जानवर में इंसान से पहुंचता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और इस क्वेश्चन के बारे में ज़रा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। जस्ट अभी अभी ऊपर डिस्कस किया था ना हमने, आईजीएम एंटीबॉडी इन न्यूबॉर्न सजेस्ट कंजेनिटल इन्फेक्शन, उसका एग्जैक्टली अपोजिट है ऑप्शन बी, आईजीजी एंटीबॉडीज टॉक्सोप्लाज्मोसिस आर डायग्नोस्टिक टू कंजेनिटल, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस फॉल्स इज, उसके कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में क्या गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए डायग्नोस्ड बाय डिटेक्शन इन आईजीएम इन कॉर्ड ब्लड। ऑप्शन बी आईजीए इज मोर सेंसिटिव देन आईजीएम फॉर डिटेक्शन। ऑप्शन सी डाई टेस्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर आईजीजी। ऑप्शन डी एविडिटी टेस्टिंग मस्ट बी डन टू डिफरेंशिएट बिटवीन आईजीए एंड आईजीएम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये गलत है कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में, बिकॉज एविडिटी टेस्टिंग हम करते हैं रीसेंट और पास्ट के इन्फेक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए या कह लो डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंजेनिटल इन्फेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन द फीटस कैन बी बेस्ट कन्फर्म्ड बाय। ऑप्शन ए आईजीएम एंटीबॉडीज अगेंस्ट टॉक्सोप्लाज्मा इन मदर। ऑप्शन बी आईजीएम एंटीबॉडीज अगेंस्ट टॉक्सोप्लाज्मा इन फीटस। ऑप्शन सी आईजीजी एंटीबॉडीज अगेंस्ट टॉक्सोप्लाज्मा इन मदर। ऑप्शन डी आईजीजी एंटीबॉडीज अगेंस्ट टॉक्सोप्लाज्मा इन फीटस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आईजीएम एंटीबॉडीज अगेंस्ट टॉक्सोप्लाज्मा इन फीटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस फॉल्स इज, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मा के बारे में क्या गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए ट्रू एंड फॉल्स देखो बहुत है। ऑप्शन ए आईजीए इज बेटर देन आईजीएम इन डिटेक्शन। ऑप्शन बी डायग्नोस्ड बाय डिटेक्शन ऑफ आईजीएम इन कॉर्ड ब्लड। ऑप्शन सी आईजीजी इज डायग्नोस्टिक। ऑप्शन डी नॉट रिकॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आईजीजी इज डायग्नोस्टिक फॉर कंजेनिटल, ये गलत है। आईजीएम होता है फॉर द डिटेक्शन या कह लो डायग्नोस्टिक फॉर कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, because IgM cannot cross the placental barrier but IgG can, ठीक है। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस क्रिप्टोस्पोरियोइडोसिस प्रेजेंट्स एज। ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, बी डायरिया, सी निमोनिया या डी हेपेटाइटिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्टोस्पोरियोइडोसिस में डायरिया होता है धमाकेदार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 24-year-old AIDS patient develop chronic abdominal pain, low grade fever, diarrhea, malabsorption.
oocysts demonstrated in stool likely to cause diarrhea is ओके। ये देखो, ये केस स्टडी है आपके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है केस स्टडी। पहली बात तो देखो 24 साल का है, 25 साल का छोड़ दो, है ना, एकदम गबरू जवान है, मुंडा छोड़ दो, उसके सिम्टम्स को पकड़ते हैं, आ जाओ। क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, लो ग्रेड फीवर, डायरिया, मैल एब्जॉर्प्शन। अब देखो लैब फाइंडिंग क्या बोलता है, oocyst डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्टूल। अब oocyst आ गया है, अब दिमाग में पकड़ने लगोगे oocyst कौन कौन से वाले मतलब पैरासाइट होते हैं। हाँ भाई, ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, चलो ऑप्शन में फिर अब अटैक करते हैं। ऑप्शन ए इज़ EH, ऑप्शन बी जार्डिया लैम्ब्लिया, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोरिडिया एंड ऑप्शन डी आइसोस्पोरा बेली। दिमाग में कैलकुलेट कर लो कौन कौन से पैरासाइट हैं जिनमें oocyst डिस्कस किए हैं, और उन्हीं को इन ऑप्शन में से काउंट करो, जो मिलते हैं उसको हिट करो, ठीक है। मैं वैसे बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आइसोस्पोरा बेली, ठीक है। इसमें oocyst होते हैं, पढ़ लेना बेटा जाके। पैरासाइटो ऐसा लगता है बहुत आसान है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे होते हैं जो कि सीधा विकेट बोल्ड ही करते हैं, क्लीन बोल्ड करते हैं बंदों को। और हाँ, एक बात बता दूँ, ये छोटे छोटे पैरासाइट के जो टॉपिक आपको इजी लगते हैं, नज़रअंदाज करते हो, यही कल को आपको ना मार्क्स वहाँ पे एक्स्ट्रा क्रेडिट भी करवा सकते हैं और कुछ डेबिट भी करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV पेशेंट विथ मैल एब्जॉर्प्शन फीवर क्रॉनिक डायरिया विथ एसिड फास्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द कॉस्टिव एजेंट। ऑप्शन ए माइक्रोस्पोरिडिया, बी क्रिप्टोस्पोरिडिया, ऑप्शन सी आइसोस्पोरा और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। एक चीज़ देखोगे, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, 24 वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर इज ऑप्शन सी आइसोस्पोरा अगेन। नेक्स्ट, when a female Anopheles mosquito bites an unhealthy human suffering from malaria, which parasitic stage is passed by parasite in respective mosquito। मतलब एक लंबा क्वेश्चन है जिसमें एक बहुत छोटे से शब्द में भी कहा जा सकता था, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इतना लंबा बोला गया है कि क्वेश्चन बेसिकली यही है कि पैरासाइट जो होता है वो ह्यूमन से मॉस्किटो में क्या शिफ्ट करता है या क्या ट्रांसफ़र कर देता है, कौन सा स्टेज बेसिकली वो ट्रांसफ़र होता है पैरासाइट का। फिर से बोलूँ, पैरासाइट का कौन सा स्टेज ह्यूमन से मॉस्किटो में ट्रांसफ़र होता है, यही बात बोली गई है। ऑप्शन ए इज़ गेमेटोगोनी, बी इज़ स्पोरोगोनी, ऑप्शन सी इज़ स्पोरुलेशन या ऑप्शन डी इज़ एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गेमेटोगोनी। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि गेमेटोसाइट्स ही होते हैं जो ह्यूमंस में होते हैं और जिसको मच्छर जो होता है वो ब्लड मील के साथ सक कर लेता है, और वही गेमेटोसाइट्स मॉस्किटो के गट में जाके स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होते हैं और उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेटेड डिजीज एंटर्स ह्यूमंस बाय, यानी कि हाइड्रेटेड डिजीज जो है वो पहली बात कॉज कौन करता है, काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, ठीक है। वो ह्यूमंस में कैसे एंटर करते हैं, ऑप्शन ए डॉग बाइट, बी फिकल ओरल रूट, ऑप्शन सी सेक्सुअली या डी एक्सीडेंटली। चलो भाई भेजा लगाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग हो सकता है इसको ऑप्शन ए मार्क करें कुत्ते के काटने से, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, एक्सीडेंटली। जिन्होंने मेरा लेक्चर लगाया होगा एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस का, वहाँ उन्हें पता होगा कि मैंने बताया था कि मैन इज़ द एक्सीडेंटल होस्ट ऑफ एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। वो इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, और डेफिनेटिव होस्ट तो खुद कुत्ता ही है, यानी कि डॉग। तो मैन इज़ द एक्सीडेंटल होस्ट, तो इसलिए बोला गया ह्यूमंस में हाइड्रेटेड डिजीज़ एक्सीडेंटली होता है, ओके। मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और ज़्यादा मज़ा आ रहा हो तो शायद शेयर भी कर देना प्लीज़ यार, बहुत मेहनत करता हूँ मैं इन सब क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, एसिड फास्ट टेप फॉर्म इज़, कौन सा टेप फॉर्म एसिड फास्ट है, ये भी मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमने पढ़ा था इस टॉपिक के बारे में। ऑप्शन ए टीनिया सैजिनेटा, बी टीनिया सोलियम, सी एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जिसको पता है तो वो कमेंट में लिख देना मुझे पता था, ठीक है, और जिसे नहीं पता उसका सुन लो भैया। ऑप्शन जो इसका सही है वो है ऑप्शन ए टीनिया सैजिनेटा, बीफ टेप फॉर्म जिसे कहते हैं, वो एसिड फास्ट होता है, और टीनिया सोलियम जो होता है वो नॉन एसिड फास्ट होता है। मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, तो लेक्चर लगाओ, और जिन्होंने नहीं देखा लेक्चर जाके प्लेलिस्ट जो है पैरासाइट होगा उसमें चेक करो और ढूंढ के एक एक लेक्चर लगाओ।
इन क्वेश्चन और इन लेक्चर्स को लगाने के बाद ना पैरासाइटों की सारी गुंजाइशें ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से 99.9% शिकायतें जो है, डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगी जड़ से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स 3 होस्ट फॉर इट सर्वाइवल। 3 होस्ट किसको चाहिए होते हैं? ऑप्शन ए सिस्टोसोमा, ऑप्शन बी डीलेटम, ऑप्शन सी पैरागोनिमस वेस्टर्न मनी एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड सी। चलो भाई, किसी को मालूम हो तो बता देना, वरना मैं हूँ ही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। डीलेटम जो होता है, जिसे हम फिश टेप वॉर्म भी कहते हैं, उसे भी 3 होस्ट चाहिए होते हैं। और आपका पैरागोमिनस वेस्टर्न मनी है, उसे भी तीन होस्ट चाहिए होते हैं। मैं बता दूं पहली बार, डीलेटम का जो डेफिनेटिव होस्ट है अपना ह्यूमन ही है, ठीक है। और जो फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है वो साइक्लॉप्स है, और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट खुद फिश है। तो फिश टेप वॉर्म कहते हैं इसे, डीलेटम को, इसीलिए। और अगर हम पैरागोमिनस वेस्टर्न मनी की बात करें तो इसका पहला होस्ट क्या है? आपका बनता है ये अपना, इसका कहते हैं पहला इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल, सेकंड है आपका क्रे या क्रैब फिश, ठीक है। और आपका जो थर्ड होस्ट है वो अगेन आपका ह्यूमन हो ही गया, ठीक है। डेफिनेटिव होस्ट तो मैन ही है इसका, पैरागोनिमस वेस्टर्न मनी का, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट फ्लूक, सबसे बड़ा फ्लूक कौन सा है? फेसियोला हिपैटिका, फेसियोला बस्की, ऑप्शन सी डीलेटम, ऑप्शन डी क्लोरोंकिस साइनेसिस। चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फेसियोला बस्की। मैंने अपने क्लास में डिस्कस भी किया था। लास्ट क्वेश्चन, रैट टेप वॉर्म इज। चलो भाई, रैट टेप वॉर्म का नाम बताओ। ए एचनाना, बी एच डाइम्यून्यूटा, ऑप्शन सी क्लोरोंकिस साइनेसिस, ऑप्शन डी डीलेटम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हेमलेप्सिस डाइमाइन्यूटा। ये रैट टेप वॉर्म होता है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला गया बिकॉज एच डाइमाइन्यूटा एज अ रैट टेप वॉर्म के बारे में नहीं, बट है ना, एज अ कन्फ्यूजन ऑप्शन डाला गया है। बट ये आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा जाएगा जाएगा, बिकॉज धीरे धीरे कंपटीशन को नेक्स्ट लेवल पे भेजा जा रहा है और बहुत कुछ जा भी चुका है। एक बात बता दूं, एच डाइमाइन्यूटा इसलिए भी पूछा जाएगा बिकॉज रैट जो होते हैं वो ह्यूमंस के साथ ही रहते हैं। जहाँ ह्यूमंस हैं वहाँ गंदगी है, वहाँ सीवेज सिस्टम है, और वहाँ पे ये रैट्स मिलेंगे। हर घर में, हर लेबॉर्ट्री में, हर कह लो स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में रैट्स मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए ह्यूमंस के रैट से रिलेटेड बीमारियाँ भी शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसलिए रैट टेप वॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। मैं कहूँगा कि इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ये घंटी बजी तो ये कर देना यार प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसको फॉलो करो। स्टडी स्पेस देख के या बिना स्पेस देख के MLT255 पे फॉलो करो। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, बहुत मज़े करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।